वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के मैराथन सीरीज में आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य से संबंधित सारे तथ्यों को पहले देखेंगे और फिर उससे बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देखेंगे। अंत में मौलिक कर्तव्य से यूपीएससी में पूछे गए सवालों का भी संग्रह हमने कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और अपने इस चैनल के मोटो को कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में देखते हैं क्या कुछ संबंध दिए गए हैं भारतीय संविधान में। सबसे पहले हम जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से आया। तो मौलिक कर्तव्य का जो विचार है ये रूस के संविधान, उस समय जब सोवियत संघ इसका नाम था, उससे प्रेरित है। तो सबसे पहला ही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है कि संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। तो ये कब शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य को? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब हुआ? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिया गया सिफारिश। और किस भाग में संविधान के आया? तो संविधान के भाग 4A में आया। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन में, जो 2002 में हुआ, इसमें एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो टोटल हो गए, अभी वर्तमान में पूछेगा तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। लेकिन मूल रूप से अगर संविधान में पूछा जाए 1976 के अनुसार तो ये संख्या 10 थी। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध है। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 51A है। साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मौलिक कर्तव्य की भी प्रकृति में गैर न्यायिक है। मतलब इसके लिए आप न्याय क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम मौलिक कर्तव्य को पढ़ रहे हैं। आते हैं, अब देखते हैं कि हमारे पास मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। मौलिक कर्तव्य की सूची में अगर देखें तो सबसे पहला कहता है कि संविधान का आप पालन करेंगे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करेंगे। फिर कहता है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो जो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला है, आजादी की जो लड़ाई है, उससे आप क्या है, उसमें जो भी आदर्श हैं उसको आप अपने हृदय में रखें और उसका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। मतलब भारत की जो संप्रभुता, जो हमने किसमें पढ़ा, ये सारे शब्द हमने पिछले वीडियो प्रस्तावना में पढ़ रखा है। उसकी आपको रक्षा करना है और उसको अक्षुण्ण मतलब कि वो खत्म ना हो, उसको बनाए रखना है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अभी जैसे शांति का समय है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है। लेकिन अभी अगर देश में खतरा आ जाए और युद्ध होने लगे तो उस समय अगर आपसे आह्वान किया जाए तो आप देश के लिए क्या करेंगे? राष्ट्र सेवा में लग जाएंगे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये चीजें लिखी गई है। मौलिक कर्तव्य बाध्यता नहीं है, इसी कारण से लोग जो है इन चीजों को मानते नहीं है। लेकिन आप हमेशा देखते हैं, कहता है समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। और ये सिर्फ कहने में है, करनी आप जानते ही हैं कि हर तरह की चीजें जो है, हमारे देश में धर्म से लोग बटे हुए हैं, भाषा से बसे हुए हैं, बटे हुए हैं, प्रदेश पे बसे हुए हैं, बटे हुए हैं और वर्ग पे भी बटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि किसी में भेदभाव नहीं करना है और स्त्रियों का सम्मान करना है। लेकिन आप स्त्रियों से संबंधित बहुत सारे अपराध हमारे देश में देखे जाते हैं जिनके लिए कानून भी बनाए गए हैं। आगे जो मौलिक कर्तव्यों की सूची है उसमें हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करे। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसके इम्पोर्टेंस को आपको समझना है और उसको क्या करना है? परिरक्षण करना है, बचा के रखना है। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा और संवर्धन करें तथा
प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ये सारी चीजें कही गई है, लेकिन इसका भी पालन कहीं ना कहीं बाध्यता ना होने के कारण कम होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब साइंटिफिक जो भी चीजें हैं इस पर काम चल रहा है, जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जिसमें कि स्वयं के रूप में वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना यहाँ पर यह है कि आप क्या करेंगे, ज्ञान को अर्जित करेंगे, अपने अंदर सुधार करेंगे, आप अपने आप को विकास में लगाएंगे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। यही कारण है कि आप अपने लेवल पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने जीवन में ऊंचाइयों पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब ये जो अंतिम 11वां है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों की ये 11 सूची है, इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से इस प्रकार की चीजों को आप याद कर पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कि मौलिक कर्तव्य को जो है इसका महत्व क्या है। मतलब अगर मौलिक कर्तव्य को रखा गया है संविधान में तो इसके महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व है लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारण। मतलब कि लोकतंत्र में जो भी आचरण दिए गए, जो जो लिखे गए हैं, उसको आप हमेशा मानते रहेंगे। मानते रहेंगे मतलब क्या, संविधान का आदर करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों पर चलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं वो आप उसको अनुस्मारक करेंगे, उसकी पथ पर चलेंगे। दूसरा कहता है असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी, कि कौन कौन से काम जो है जो असामाजिक है, जैसे स्त्रियों का सम्मान करना, ये सामाजिक काम है, अगर कोई नहीं करता है तो ये असामाजिक गतिविधियों में आता है। तो एक चेतावनी है कि ये काम जो है असामाजिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना, मतलब लोगों को अगर पता चले कि हाँ ये मौलिक कर्तव्य है हमारा, उसको अगर दिल पे रखे तो उनके अंदर एक डिसिप्लिन और प्रतिबद्धता, मतलब उसे मानने की बाध्यता की भावना उसके अंतर्गत आती है। और कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता, मतलब कानून के रूप में भी अगर कोई भी चीज क्या करना है, देश के प्रति क्या सोचना है, इन सब चीजों के लिए कानून को भी एक आईना दिखाता है कि मौलिक कर्तव्य आपके हैं एक नागरिक होने के नाते भारत का। तो आपको ये चीजें करनी चाहिए, और अगर उसका वायलेशन होता है तो कानून उस पर क्या करती है, अपना एक नजरिया देती है और उस नजरिए के तहत जो है कानून बनाता है। तो अब मौलिक कर्तव्य से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही आसान सवाल, पहले ही लाइन में हमने पढ़ा है, पूर्व सोवियत संघ या रूस। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है, जिसे कि हमने पढ़ा स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न में निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया, तो 1976 में। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 41वें, 42वें या 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, 8, 9, 10 या 11। तो मूल संविधान में 10 थे। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया, तो भाग 3, भाग 4, भाग 4A या भाग 5। तो भाग 4A में जोड़ा गया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद किस में किया गया है, 51 के 1 में किया गया है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो मूल संविधान में 10, वर्तमान में 11 है। आगे आते हैं, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल करना, विनाशक एवं असंवैधानिक शक्ति को नियंत्रण में रखना और कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित रखने के लिए। तो हमने आपको ये बताया कि विनाशक और असंवैधानिक शक्ति के नियंत्रण के लिए जो है मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है।
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? हम लोगों ने डीपीएसपी अभी पढ़ा नहीं है और उसी के अंतर्गत ये अनुच्छेद 48 के 1 में इसके बारे में वर्णित किया गया है। साथ ही साथ ये पर्यावरण से संबंधित मौलिक कर्तव्य में भी चर्चा की गई है। अब हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी में जो 2 सवाल पूछे गए 2015-2017 में मौलिक कर्तव्य से, वो कौन-कौन से सवाल थे? पहला सवाल था 2015 में पूछा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? क्या ये संविधान की प्रस्तावना में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, या फिर मौलिक कर्तव्य में है, या मौलिक अधिकार में है? तो जब हमने 11 मौलिक कर्तव्य पढ़े उसमें आपको ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, उसके बारे में चर्चा किया गया था। दूसरा सवाल पूछा गया 2017 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही है? इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है, जो हमने कि आपको स्टेटमेंट में लास्ट पहला स्लाइड में बताया था कि नहीं, इसके लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है और वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये भी नहीं है, ये बाध्यता नहीं है कि लोग इसको मौलिक कर्तव्य को माने ही। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है आंसर नंबर डी, ना तो एक ना तो दो। तो आपने देखा कि एक छोटा सा टॉपिक जिसे आप अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में उससे आने वाले सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसी मेथड से अगर आप पढ़ते हैं तो आप टॉपिक भी क्लियर करेंगे और अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस